देखो, फिर मुंह चला रही है खाना बनाते बनाते। अरे, बड़ी बहू हो घर की, कितनी बार समझाना पड़ेगा। जैसा तुम करोगी तुम्हें देख कर ही ना कल को जो अनुज की दुल्हन आएगी वो भी सीखेगी। वो माँ, बस नमक लगा था कि डालना भूल गई हूँ, इसलिए थोड़ा चख रही थी। ये तो और भी बुरी बात है, पहले खाना तुम ही खा लोगी। कुछ सीख कर आई हो मायके से कि नहीं? नमक नहीं डाला तो मुझे बोलो, मैं देखूंगी। जी माँ, आगे से ध्यान रखूंगी। राधा आदर्श बहू बनने की पूरी कोशिश में लगी हुई थी, पर फिर भी कोई ना कोई गलती निकल ही जाती। उसका पल्लू सर पर लेकर ही छत पर जाना, बाहर किसी से ज्यादा बातें नहीं करना, सुबह जल्दी उठा करो, पति से पहले उठकर घर संभालना सीखो। और कितने ही ऐसे नियम थे जिनका पालन करना राधा की मजबूरी थी। सुमन जी पुराने ख्यालों की कड़क स्वभाव महिला थी। अपनी बहू को घूंघट में रखना, उसे सारे कायदे कानून सिखाना, वो अपना धर्म मानती थी। राधा भी चुपचाप सुमन जी की हाँ में हाँ मिलाकर समय निकालती जा रही थी। 4 साल के बाद अनुज ने अपनी पसंद से माया से ब्याह किया। माया आधुनिक सोच की हंसमुख लड़की थी। कुछ दिन तक तो वो नई बहू बनी रही, लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते बीतते उसे एहसास होने लगा कि इस घर में उसका रहना मुश्किल है। सुमन जी की हर बात में टोका टोकी वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। पहले तो वो हंसकर या चुप रहकर सुनती रही, पर एक दिन उसने सीधा कह दिया, माँ, मुझसे घूंघट लेकर कपड़े सुखाना या काम करना नहीं होगा। राधा ने बात संभाल ली और वो खुद चली गई। पर अब तो ये हर रोज की बात हो गई थी। सुमन जी टोकना नहीं छोड़ती थी और माया जवाब देना। अब तो सुमन जी माया को ताने भी मारने लगी। तुमसे अच्छी तो बड़ी बहू है। कभी मुंह नहीं खोला उसने, 4 सालों से इस घर में है। मजाल है कि कभी किसी बात में ना कही हो। समय बीतता जा रहा था। राधा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती कि जिन कामों के लिए सुमन जी टोकेंगी वो पहले ही निपटा दे, पर फिर भी माया की सास से टक्कर हो ही जाती थी। एक दिन सुबह राधा रोज की तरह नहा धोकर किचन में सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। आज माया अभी तक कमरे से नहीं निकली थी। राधा मन ही मन आने वाले झगड़े को लेकर आशंकित हो रही थी कि तभी अनुज पानी लेने किचन में आया। आज वो बिल्कुल चुप था। राधा ने देखा माया भी नहीं आई है, अनुज भी चुप है। उसने अनुज से पूछा, क्या हुआ देवर जी, सब ठीक तो है ना? आज चुपचाप हैं आप। माया भी नहीं आई। कुछ नहीं भाभी, लगता है अब फैसला लेना ही होगा। कैसा फैसला? अलग होने का। मैंने घर तो देख लिया है, बस यही सोच रहा हूँ कि एक बार माँ से बात कर लूँ तो घर फाइनल कर दूंगा। क्या कह रहे हैं आप? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? आपसे क्या, या फिर आपसे भी, हम सब से भी। पहेली मत बुझाइए भाभी, मैं माया को इस तरह नहीं देख सकता। वो यहाँ खुश नहीं है। वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही है इस घर में एडजस्ट होने की, पर आजकल बहुत उदास रहती है। मुझे कुछ नहीं कहा उसने, पर मैं माँ का रवैया जानता हूँ। हम सब ने हमेशा माँ की बातों का मान रखा है। आप आईं तो आप भी माँ की मर्जी के अनुसार ढल गईं, पर वो नहीं कर पा रही। बोलकर अनुज निकल गया। राधा सोचने लगी कि ठीक ही तो कह रहे हैं। माया पहले की तरह अब कहाँ हंसती बोलती है। उसकी तो जैसे हंसी ही गुम हो गई है। अचानक उसने कुछ सोचा और सुमन जी की कमरे की तरफ बढ़ गई। सुमन जी नहा धोकर अपने पति के साथ बैठी माया की बुराई करने में व्यस्त थी। सौरभ जी चुपचाप सुन रहे थे। राधा के आते ही सुमन जी बोली, नहीं उठी ना अभी तक वो? आज उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी। बीच में ही राधा बोल पड़ी, क्या करेंगी माँ? सभी बातों में आप क्यों उलझती हैं? आप सिर्फ ये देखिए कि काम होता है या नहीं और कैसे होता है, इसके पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? वाह बड़ी बहू, तुझे देवरानी को ज्ञान देते नहीं बना तो मुझे ही दे रही है। नहीं माँ, बस आपने बड़ी बहू बनाया है तो उसका कर्तव्य निभा रही हूँ मैं। अनुज घर छोड़ने की सोच रहे हैं। अगर आपने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो हमारा परिवार टूट जाएगा। सौरभ जी जो अब तक चुपचाप थे, अब वो चुप नहीं रहे। नहीं सुमन, ये तो नहीं होना चाहिए। बड़ी बहू ठीक कह रही है। आप घर की छोटी छोटी बातों पर अब ध्यान मत दीजिए। बहुएं संभाल लेंगी, और फिर बड़ी बहू तो आपके तौर तरीके भी सीख चुकी है। घर को बचाने के लिए ये ज़रूरी है। माँ, घर के नियमों से ज़्यादा घर के सदस्यों का महत्व होता है ना। अगर कुछ कायदों को अपनाने में माया को परेशानी है तो उन्हें छोड़ दीजिए ना। माया कितनी प्यारी लड़की है, उसका हंसमुख स्वभाव तो देखिए। अगर वो चली गई तो ये घर कितना सूना पड़ जाएगा।
सुमन जी सोच में पड़ गईं और फिर बोली, कई सालों की आदत है ना, एक बार में तो नहीं छूटेगी, पर मैं कोशिश करूंगी। सुमन जी ने मन से कोशिश की। अब माया को घर में कोई परेशानी नहीं थी। वो फिर पहले की तरह चहकने लगी। जब तक सुमन जी जीवित रहीं, बड़ी बहू राधा ने उनके नियमों का बड़ी श्रद्धा से पालन किया और माया भी स्वेच्छा से उसे जितना बन पड़ता था घर में सहयोग कर दी थी। वो घर कभी नहीं टूटा। सुमन जी ने अपनी आखिरी सांस लेते समय अपनी बड़ी बहू को प्यार से सर पर हाथ रखकर कहा, बहू, जिस घर में तुम्हारी जैसी समझदार बड़ी बहू हो, वो घर कभी नहीं टूट सकता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।